सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर जवानों की और किसानों की आवाज़ को जो है पूरे देश में पहुँचाने का जो आपने ये समय दिया है और ये काम किया है। मैं आप सभी को जय हिंद जय भारत करता हूँ। आज जो है 11 मेंबर ये जो कमेटी बनी है माननीय चौधरी चरण सिंह के जो इस आवाज़ के ऊपर ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने जो है सवाल किए थे कि आप किस पक्ष की तरफ जाएंगे। मैं आपको क्लियर कट शब्दों में कहता हूं, हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे, ना इंडिया गठबंधन पर जाएंगे ना ही एनडीए गठबंधन पर जाएंगे। जवान और किसान और मजदूर इस देश की सरकारें कौन चुनता है? ये तीन ही तबके चुनते हैं। जब हम दूसरों की सरकारें बना सकते हैं तो अपनी सरकारें क्यों नहीं बना सकते? आज किसान परेशान है। आपने कहा अभी गन्ने का भाव के बारे में बात हुई, हमारे हुड्डा साहब ने आपको रिप्लाई दिया। हम वचन देते हैं कि जो किसान का गन्ने का भाव भी डबल से ट्रिपल होगा। जो हमारे जवान पिछले 8 महीने से हम लोग बैठे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, इन्हीं जवानों ने रेवाड़ी की रैली 2013 में 15 सितंबर को की थी। लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के मोदी साहब को जो है उस सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया। मोदी साहब जब दिवाली होती है तो ये वर्दी पहन करके काला चश्मा लगा के वहाँ दिवाली मनाने जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर में। वो आत्मा से नहीं जाते, वो कहीं न कहीं ठगी करने जाते हैं सैनिकों के साथ में। आपको आपके चंद कदमों के ऊपर जो है सैनिक बैठे हैं पिछले 8 महीने से, सबके धूप के अंदर बैठे हैं, लेकिन आपको उनकी यहाँ पीड़ा नहीं दिखाई देती। इसलिए आज यहाँ पर किसान, गरीब, मजदूर, जवान सभी ने मिलकर के फैसला किया है कि बहुत अगली जो मीटिंग होगी आपको ये पता चल जाएगा। जितने भी किसान, आपने कहा कि काफ़ी सारे किसान संगठन नहीं है, हम आपको आश्वासन देते हैं इस देश का जो सच्चा किसान है, किसान नेता है, वो सारा साथ हम लेके आएंगे। एक जितने मजदूर संगठन है सबको साथ लेके आएंगे, जितने हमारे सैनिक संगठन हैं पूरे देश के सैनिकों को एक साथ लेके आएंगे। और इस बार 2024 के अंदर एक नया ऐतिहासिक जो है फैसला ये देश की जनता करने वाली है। अभी तक आपके पास कितने सैनिक आपके साथ जुड़े हैं? पूरे देश का सैनिक हमारे साथ है। 28 लाख देश के पूर्व सैनिक हैं। आज हम सब साथ हैं, कोई अलग नहीं है। ये जो जिसने वर्दी पहन ली और जिसने एक थाली में जाके बैठकर खाना खाया बॉर्डर के ऊपर, वो अलग नहीं हो सकता। हमारा कहते हैं ना सबसे गहरा रिश्ता किस चीज़ का बोलते हैं? ब्लड रिलेशन। मैं कहता हूँ उससे भी गहरा रिश्ता फौजी का होता है। एक साहब बैठे मेरे साथ में, अगर लड़ाई लग जाती है एक मोर्चे पर, अगर आप सूबेदार मेजर RL वर्मा साहब हैं, एक मोर्चे पर सूबेदार वीर सिंह चौहान है, अगर गोली वर्मा साहब को लगेगी तो इसको ये सूबेदार चौहान ही इनकी हिफाजत करेगा। अगर मुझे लगेगी तो मेरी हिफाजत वर्मा साहब करेंगे। मेरा खून का जो रिश्ता वाला भाई नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमारा खून से भी गहरा रिश्ता है सभी सैनिकों का। हिंदुस्तान का लगभग जितना भी फौजी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज, हम सब एक ही हैं। जब बच्चा 18 साल का होता है उसको पता नहीं है कि क्या अर्धसैनिक है, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज है, क्या सैनिक है। वो सिर्फ उस टाइम जाता कि मुझे कहीं सेना में जाने का मौका मिल जाए। हम सब एक हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों और चाहे सैनिक हों, हम सब एक हैं देश के। इससे आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन लिया? बिल्कुल, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि जैसे ही किसानों की, जवानों की, मजदूरों की सरकार बनती है और बनेगी 100%, अग्निवीर योजना को बिल्कुल उखाड़ करके जो है गंगा जी में बहा दिया जाएगा। क्योंकि हम गरीब किसान मजदूर के, हमें एक ही सहारा होता था कि हम देश की रक्षा भी करते थे और अपने परिवार का गुजर बसर भी करते थे। लेकिन सरकार ने एक बड़ी साजिश के तहत गरीबों की कमर पर लात मारी है। इस अग्निवीर को आप लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं? आप देखिए मेरा, हम 2 बार जेल में गए हैं। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप दिखाइएगा उसको। हम 2 बार अरेस्ट हुए हैं, 24 घंटे के लिए अरेस्ट हुए हैं। सूबेदार वीर सिंह चौहान का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप करिएगा पूरा। बहुत प्रोटेस्ट किया दिल्ली के अंदर, कौन बोलता नहीं किया। जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान से लेकर के पूरा प्रोटेस्ट किया। जयपुर से हम लोगों ने मार्च किया था अग्निवीर योजना का विरोध करने के लिए। रविंद्र फौजी के साथ मिलकर के हमारी टीम थी, हम लोगों ने जयपुर से दिल्ली तक मार्च किया था। हम पूरा लड़ाई लड़े हैं। थैंक यू।